नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जौनपुरिया जीके चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खुशखबरी की जिसका इंतजार देश भर के सीनियर सिटीजन काफी समय से कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 1 दिसंबर 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो उनकी आय, बचत और सुरक्षा को मजबूत करने वाले हैं। इन नए नियमों और नीतियों का असर सीधे तौर पर सीनियर सिटीजन्स की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा और आने वाले समय में उन्हें बड़ा लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट में कटौती की। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने दिसंबर 2025 की बैठक में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। इसका सीधा असर यही है कि बैंक अब अपनी ब्याज दरें कम करेगी और लोन तथा ईएमआई पहले की तुलना में सस्ती हो जाएगी। कई सीनियर सिटीजन अपने घर के लिए, बच्चों की मदद के लिए या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होम लोन, पर्सनल लोन या अन्य तरह के लोन लेते हैं। ऐसे में यह फैसला उनके लिए राहत लेकर आया है। ईएमआई कम होने से उनकी मासिक बचत बढ़ेगी और आर्थिक बोझ कम होगा। हालांकि इसका असर फिक्स डिपॉजिट पर भी पड़ेगा। रेपो रेट घटने से सामान्य एफडी की ब्याज दरें कुछ नरम हो सकती हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि कई बड़ी और स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी सीनियर सिटीजन्स को 8% से 9% तक आकर्षक ब्याज दरें दे रही हैं। कुछ बैंक तो सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5% से लेकर 0.8% तक एक्स्ट्रा ब्याज दे रही हैं। दिसंबर 2025 में भी कई छोटे बैंकों ने 8.2% और 8.24% तक ब्याज देने की घोषणा की है। सीनियर सिटीजन के निवेश की सुरक्षा के लिए डीआईसीजीसी द्वारा 5 लाख रुपए तक की जमा राशि बीमित की जाती है। यानी अगर बैंकों को किसी वित्तीय कठिनाई का सामना करना भी पड़े तो आपकी जमा राशि 5 लाख तक सुरक्षित रहे। खासकर स्मॉल फाइनेंस बैंकों में पैसा रखते समय सुरक्षा बहुत जरूरी है। आरबीआई लगातार यह सुनिश्चित करता है कि वरिष्ठ नागरिकों का पैसा सुरक्षित रहे और कोई जोखिम ना हो। पेंशन से लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। यदि किसी भी एजेंसी बैंक द्वारा केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को समय पर पेंशन देने में देरी की जाती है तो अब उन्हें देरी की अवधि के लिए 8% वार्षिक ब्याज देना होगा। यह ब्याज सीनियर सिटीजन्स के खाते में बिना किसी आवेदन के स्वतः जमा किया जाएगा। यानी नियम इस उद्देश्य से लाया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आजीविका के लिए किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। 1 दिसंबर 2025 से लागू इन सभी नियमों का लाभ देश के सभी सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा, चाहे वे किसी भी बैंक में खाता रखते हों। चाहे आपका खाता एसबीआई, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, किसी ग्रामीण बैंक या प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी में ही क्यों ना हो, इन लाभों का फायदा आपको मिलेगा। आरबीआई के मुताबिक महिलाएं 58 वर्ष की उम्र में भी, पुरुष 60 वर्ष की उम्र में सीनियर सिटीजन माने जाते हैं और उनके लिए बैंकों का विशेष लाभ देना अनिवार्य है। बचत खातों पर भी समानता लाई गई है। 1 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सभी बैंकों को समान ब्याज देना होगा। पहले अलग अलग बैंकों में ब्याज दरें अलग अलग होती थी, लेकिन अब आरबीआई ने इसे एक समान करने का निर्देश दिया है। यदि किसी बैंक ने 2.7% ब्याज दिया जा रहा है तो सभी बैंकों को यही ब्याज दर देनी होगी और सीनियर सिटीजन को इसी पर अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। यानी कि यदि आप आम जनता को 2.7% दिया जा रहा है तो सीनियर सिटीजन्स को कम से कम 3.5% ब्याज मिलना ही चाहिए। यह आदेश सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है ताकि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक आय और ब्याज से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी हो सके। सीनियर सिटीजन्स के को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी कई लाभ मिलते हैं। वृद्धावस्था पेंशन राज्य अनुसार अलग अलग ही है। कुछ राज्यों में 1,000 रुपये, कहीं 1,100 रुपये, कहीं 2,000 तो कहीं 3,000 रुपये तक मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं से भी उन्हें सहायता मिलती है। रेल, बस और कई निजी कंपनियों की फ्लाइटें टिकट भी कई जगह छूट उपलब्ध है। पहले रेल किराए पर 60% तक छूट मिलती थी जिसे बाद में बदल दिया गया है, लेकिन कई राज्यों में अब भी बस और अन्य सुविधाओं पर छूट दी जाती है। सीनियर सिटीजन स्मार्ट कार्ड बनवाकर कई लाभ आसानी से लिया जा सकता है।
फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी की सुविधा देती है। सीनियर सिटीजन को हर अवधि पर सामान्य नागरिक की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, इसलिए एफडी उनके लिए एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प बन जाता है। जितनी लंबी अवधि की एफडी होगी, ब्याज दर भी उतनी ही बेहतर हो सकती है। आरबीआई लगातार वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए नियम और नई सुविधाएं लागू कर रहा है। 2026 तक भी कई नई योजनाओं और लाभों की घोषणा होने की उम्मीद है। इन सभी बदलावों का उद्देश्य यही है कि सीनियर सिटीजन को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस हो सके, उन्हें उनकी जमा पूंजी पर बेहतर रिटर्न मिले, उनकी पेंशन समय पर पहुंचे और उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। बताइएगा कि इन नए नियमों और फैसलों से आपके घरों के सीनियर सिटीजन को क्या लाभ मिलेगा। क्या आपको परिवार में दादा दादी, माता पिता या कोई सदस्य सीनियर सिटीजन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग वहां पर फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।